आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता, कई बार विवादों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले नेता और सबसे अहम बात, कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर के लगातार आवाज बुलंद करने वाले नेता। बिल्कुल सही पहचान रहे आप, सोमनाथ भारती इस वक्त न्यूज 24 के साथ है और पार्टी ने इन्हें और बड़ी जिम्मेदारी दे दी है लोकसभा चुनाव का टिकट देकर। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब हुआ क्या है कि जिस प्रकार से दिल्ली में चीज़ें उभर रही हैं, जिस प्रकार से दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, उसे काम नहीं करने दिया जा रहा, इसकी आवाज़ बुलंद करने वाला कोई व्यक्ति है नहीं संसद में। दिल्ली में 7 सांसद रहे, लेकिन एक भी सांसद ने आज तक कभी भी दिल्ली के मुद्दों पे चर्चा तक नहीं किया। पार्लियामेंट के अंदर जब दिल्ली के लोगों के अधिकार छीने जा रहे थे तो ये ताली बजा रहे थे। तो दिल्ली की मुसीबतें का कौन रखवाला करेगा? तो इस बार दिल्ली इस पर फैसला करेगी कि जो उनकी आवाज बनेगा संसद में, दिल्ली उनको सांसद बनाएगा। सोमनाथ जी, जैसा आपने कहा कि आवाज़ बुलंद करने के लिए आप लोग जो है अब आगे का कदम उठा रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसे? विधायक का चुनाव आपने 3 बार जीता, लेकिन जहां लोकसभा की बात आती है वो एक बड़ी चुनौती के रूप में होती है, तो आप इसे कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, चुनौती किस प्रकार से कहें इसको, क्योंकि जिस प्रकार से मेरे यहाँ अगर आप देखें 3 चुनावों में पहला मार्जिन जनता ने मुझे दिया 8,000 का, फिर 16,000 का, फिर 19,000 का, और क्षेत्रीय जनता ने अथाह प्यार दिया है। और अगली बार तो जनता ने मेरे रिक्वेस्ट पे, आम आदमी पार्टी के पुरोधा अरविंद केजरीवाल जी के रिक्वेस्ट पे 3 पार्षद दे दिए, जो 50-50 साल से सीटें भाजपा के पास थी। तो दिल्ली की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी के लोगों को, इंडिया अलायंस के लोगों को संसद पहुंचाना है, क्योंकि दिल्ली की जनता के अधिकारों के बारे में भाजपा बिल्कुल निष्क्रिय है। इस कारण से मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर इंडिया अलायंस के 7 उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित होगी। गठबंधन हुआ क्योंकि समीकरण बदलना था और शायद कहीं ना कहीं दोनों एक साथ आने की वजह से आप वोट शेयर जो एक मार्जिन दिख रही थी उसको एक साथ लाना था। लेकिन पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो 46% दिल्ली में बीजेपी को वोट परसेंटेज मिले थे और आप 2nd पोजीशन पे थे और कांग्रेस 3rd पोजीशन पे थी। अगर दोनों को मिला देते हैं तो बेशक उनसे थोड़ा परसेंटेज आपका ऊपर हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि आपके बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में कैसे उतरेंगे, क्योंकि वो तो जेल में है। यही तो त्रासदी है भारतीय जनता पार्टी की कि डेमोक्रेसी को मजबूत करने के बजाय, लाइन लंबी खींचने के बजाय इस प्रकार से लाइन छोटी करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जनता ने इसको अपना युद्ध बना लिया है। जनता इसको नहीं करेगा। जनता ने, देखिए, आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना एक्सेस अब्यूज एंड मिसयूज ईडी का और सीबीआई का कर दिया कि जनता ने इसको मजाक समझ लिया। एक के बाद एक समन भेजते हैं अरविंद केजरीवाल को, जबकि अरविंद जी के फेवर में कह दें या अरविंद जी के मुद्दे पे जब ईडी गई कोर्ट और ईडी को कोर्ट ने कहा 16 मार्च तक इंतजार करो, तो 16 मार्च का इंतजार ना करके जब ईडी बार बार समन भेजती है तो देश की जनता, दिल्ली जनता समझती है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ भाजपा एक राजनीतिक युद्ध कर रही है। और इसीलिए ये मिसयूज एब्यूज जो ईडी का और सीबीआई का है, ये सबके नज़र में है और जनता इंतजार कर रही है लोकसभा चुनाव के बटन दबाने का। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता है कि ये सीबीआई ईडी का नाम लेते हैं, लेकिन जब उन्हें बुलाया जाता है तो आते नहीं हैं, वो भाग जाते हैं, बहाना बनाते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, क्या जनता को वो नहीं दिखाई पड़ रही होंगी जो आप कह रहे हैं, वो सिर्फ दिख रहा होगा? जनता को सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि अजीत पवार के विरोध में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा 70,000 करोड़ का गबन किया इस आदमी ने। 2 दिन बाद आपके चरणों में गिर पड़ा तो वो प्योर हो गया, आपके वॉशिंग मशीन में धुल गया। शुभेंदु अधिकारी का देख लें, हेमंत शर्मा का देख लें, एक से एक, छगन भुजबल का देख लें, एक से एक, इनका एक ही पैमाना है कि जो मेरे पास आए उसके दाग धुल जाएंगे, जो मेरे पास नहीं आओगे हम दाग लगा करके भी बोलेंगे आपको। तो ये जो चल रहा है ये पूरा भारतवर्ष देख रहा है और भारत का जो
एक केंद्र बिंदु रहा है कि भाई जनता है, जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन देख रही है सब कुछ, अपने वारी का इंतजार कर रही है, भाजपा को बताएगी। लेकिन क्या ईडी सीबीआई से डर है? क्योंकि जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि कभी भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को उठाया जा सकता है, क्या ये डर बरकरार है? क्या कभी भी ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या पार्टी के बिखरने का डर रहेगा? देखिए, मैंने कहा ना, अरविंद केजरीवाल जी या हम सब में से कोई व्यक्ति भी यहाँ पे कोई शासन करने के लिए नहीं आया था। हम तो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं, वो हमने कर दिया। भारत में शिक्षा के ऊपर राजनीति होने लगी, बहुत बड़ी बात है। शिक्षा, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी अगर पार्टियों के मैनिफेस्टो के हिस्सा बनने लगे, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। आज दिल्ली हो, पंजाब हो, जिस प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, बिजली, पानी जो हम सुविधाएं दे पा रहे हैं, अपने आप में एक अजूबा है। तो हमारा असली पर्पस, असली मकसद जो था कि भारत की राजनीति को हम इन मुद्दों पे उतार दें, वो हमने उतार दिया, हम सफल हो गए वहां पे। अरविंद केजरीवाल जी को आप जानते हैं किस प्रकार से वो आदर्शवादी व्यक्ति हैं। अगर आपने उनको छेड़ा है तो वो अपने आदर्श के लिए किसी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, जनता के लिए जान दे सकते हैं वो। और हम सब ने कसम खा रखी है, हम भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे, चाहे ये कुछ भी कर लें। इनका तो वही एक तुरुप का पत्ता है कि ईडी भेजूंगा, भाजपा ज्वाइन करो। अगर भाजपा ज्वाइन किए तो आपकी फाइल गायब हो जाती है। छगन भुजबल जी जेल में रहे बड़े ग्रीवियस चार्जेस पे, जैसे भाजपा ज्वाइन किए तो उनकी फाइल ही गायब हो गई। तो भाजपा तो दिखाए ना देश में। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में जो डेमोक्रेसी तार तार हुई, जो देश का संविधान तार तार हुआ, मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, ये चीज ठीक नहीं है। तो ऐसे में ये सवाल ये कि आप प्रत्याशी हैं, तो प्रत्याशी की लड़ाई विपक्ष के प्रत्याशी से है या मोदी जी से? नहीं, देखिए, दिल्ली में तो साफ साफ है। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता चाहती है एक ऐसा सांसद जो उनको उपलब्ध हो, जो उनके समस्याओं का समाधान ला सके। एक भी सांसद ने, मेरा सवाल है कि कैंडिडेट वर्सेस मोदी होता है या कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट? मैं आपको समझा रहा हूं। भारत के संविधान में कोई भी चुनाव प्रधानमंत्री का नहीं है। प्रधानमंत्री का चुनाव है ही नहीं। आपके वोट से प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, आपके वोट से बनते हैं सांसद, एमपी। और अच्छे एमपी मिलकर के अच्छा पीएम चुन लेंगे। तो ये सबको आप लोग भी मीडिया में चलाइए कि आपके वोट से पीएम नहीं बनते। ये तो फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो आप लोग चलाते हैं, रोज दिन दहाड़े चला रहे हैं कि पीएम का चुनाव है ही नहीं। कई बार ये चुनाव तो नहीं। मेरे सवाल सुन लीजिए। क्योंकि लगातार इस तरीके की चर्चाएं होती हैं कि मोदी को वोट कर रहे हैं, मोदी को वोट देंगे, तो सवाल इसीलिए उठता है कि जब चुनाव को देखा जाए तो प्रत्याशी वर्सेस प्रत्याशी होना चाहिए या फिर पीएम वर्सेस प्रत्याशी होना चाहिए? ये जो एक माइंडसेट है वो, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो कह रहा हूं ये फ्रॉड खेला जा रहा है, क्योंकि प्रत्याशी को चुनना है हमको। हम सबसे बेहतरीन सांसद चुने। देखिए, दिल्ली में खास कर क्या मुसीबत है, दिल्ली के अंदर पुलिस, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, डीडीए, ट्रैफिक पुलिस, ये सारे विभाग सिर्फ और सिर्फ केंद्र को रिपोर्ट करते हैं। सो दिल्ली के अंदर एमपी का खास रोल है। अगर दिल्ली में कहीं स्नैचिंग हुआ तो एमपी को उपलब्ध होना चाहिए था। दिल्ली में डकैती हुई, बलात्कार हुआ, भाई दिल्ली रेप कैपिटल बन गया, सांसद चुप बैठे रहे। तो सांसदों की ड्यूटी थी कि इन मुद्दों के ऊपर जनता के साथ खड़े होना। अगर नहीं खड़े हुए तो जनता ढूंढ रही है उनको। मेरे क्षेत्र में तो अगर आप जाएं, नई दिल्ली लोकसभा की 10 साल से यहाँ सांसद रही है मीनाक्षी लेखी जी, आप पूछे कि वो जनता से जाकर के मैं अपने क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति को उपलब्ध हूं। मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप बना करके हर व्यक्ति को 24 घंटा उपलब्ध हूं। जो स्कोप ऑफ वर्क मैंने मालवीय नगर में पेश किया विधानसभा के अंदर, उसी सेवा के दायरे को बढ़ाना है मुझे नई दिल्ली लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में। तो ऐसे में जैसे आपने कहा कि बहुत सारे काम आपने गिनवाए कि ये काम हुआ है, वो काम हुआ है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तब राष्ट्रीय स्तर की बात होने लगती है, राष्ट्रीय स्तर पर जो काम हो रहे हैं उसकी चर्चा होने लगती है। तो ऐसे में आप अपनी बात किस तरीके से जनता को रखेंगे? खास करके दिल्ली लोकसभा सीट की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या अलग होगा, क्या अलग सोमनाथ भारती के पास आइडिया होगा जिससे कि वो चुनाव जीत सकते हैं? देखिए, अगर आपने क्षेत्र में जाए पूछें तो जनता को उपलब्ध व्यक्ति, 24 घंटे उपलब्ध व्यक्ति,
जनता के लिए किसी भी हद तक जाने वाला व्यक्ति। आप इस बात को मानते हैं कि लोकसभा में मैं भी आ रहा हूं। और उसके साथ साथ में क्या है, चूंकि जो एमपी है वो प्रतिनिधित्व करता है स्टेट का लोकसभा के अंदर, तो ये जो एक बना रखा है हमने आडंबर कि हमको पीएम के लिए वोट करना है, हमको एमपी के लिए वोट करना है। एमपी अगर अच्छा चुन गया तो ऑटोमेटिकली अच्छे एमपी अच्छा पीएम चुन लेंगे, नेचुरल सी बात है। और दिल्ली एक अलग स्थिति है, ये यूपी जैसा नहीं है, हरियाणा जैसा नहीं है। हरियाणा यूपी जो फुल फ्लेजेड स्टेट हैं, वहां एमएलए सब कुछ होता है। वहां एमपी के पास अगर ना भी व्यक्ति जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिल्ली में खास करके आप समझें कि दिल्ली के अंदर एमपी का इतना बड़ा रोल है जो विधायक से भी बड़ा रोल है। दिल्ली के अंदर अगर सड़कें बनानी हो एमपी भी कर सकता है, पुलिस संभालना हो एमपी कर सकता है, पुलिस संभालनी हो एमएलए नहीं कर सकता, लॉ एंड ऑर्डर की मुसीबत हो एमएलए नहीं कर सकता। इसलिए इन मुद्दों के ऊपर दिल्ली की आवाज बनने वाला व्यक्ति जो संसद में दिल्ली की मुसीबतों का समाधान ढूंढे, दिल्ली के अधिकारों के बारे में बोले, दिल्ली के लिए लड़े, वो व्यक्ति दिल्ली की जनता सांसद बनाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी आवाज बुलंद है और बहुत प्रमुखता से आप बात रखते भी आए हैं। लेकिन मेरा अंतिम सवाल है कि ये बात भी लगातार उठ रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार में आई, पॉलिटिक्स में आई, कांग्रेस को सवाल उठाकर, और आज कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सीट शेयर करके चुनाव लड़ रही है। ये क्या आपको लगता नहीं है कि डेंट करेगा? हम तो सिर्फ राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं। ये गठबंधन पार्टी हित में नहीं है, ये गठबंधन राष्ट्र हित में है, ये गठबंधन संविधान हित में है, ये गठबंधन जनहित में है। देश को बचाने की लड़ाई है ये। इसलिए ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं, ये युद्ध है। इस युद्ध को जीतना ही पड़ेगा। अगर आपको भारत को बचाना है, युद्ध जीतना पड़ेगा। आप देख कौन सी मुसीबतों का समाधान हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है देश में, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बच्चे अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, महिलाओं की दुर्दशा हो रही है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। आप उससे पूछ रहे थे ना, ये है सारे कारण। मैं तो कह रहा हूं कि आप एक भी समस्या का समाधान अगर आया हो तो आप मुझे बता दें। अगर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का एक भी इन्होंने पूरा किया हो तो आप हमको बता दें। कारण क्या है कि ये जो शोर मचाते हैं, ये उस शोर में चीजें गुम करने का प्रयत्न करते हैं। इनकी जो नेगेटिविटी है, जो इन्होंने गड़बड़ कर रखा है पूरे भारत में, उसको आने नहीं देते हैं, क्योंकि इनके कंट्रोल में मीडिया है। तो इस प्रकार से मैं तो कह रहा हूं कि इस वक्त हर देशवासी का ड्यूटी है, धर्म है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएं और देश को, संविधान को बचाएं। आप सोच सकते हैं किसके राज्य में माननीय मुख्य न्यायाधीश ने ऐसा स्टेटमेंट किया होगा। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। इससे बड़ा स्टेटमेंट हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह दे कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। उतने में तो पता नहीं क्या से क्या कर देना चाहिए था। एक स्टेटमेंट नहीं आया कि हम इस पे लज्जित हैं। इसलिए देश बचाइए, संविधान बचाइए। पार्टियां आ जाएंगी, पार्टियां आई गई कहीं, देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो रणभूमि तैयार है, बस युद्ध का ऐलान होना बाकी है। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।